आखिरकार दिल्ली में 24 जून को मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी ने शमूलियत इख्तियार की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर रमन बालाजी। खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत किस तरह की, जिस तरह से कांग्रेस का पहले से ही कयास आ रहा है, की जा रही थी कि शायद वहाँ पे दिल्ली दरबार में दफ़ा 370 पर बात होगी, लेकिन उसके बावजूद जब कांग्रेस के लीडरान बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू में इस बात की तस्दीक नहीं की। मैं समझता हूँ जो लोगों की उम्मीदें यहाँ पे थी उस मुताबिक इस मीटिंग को जितना बड़ा बना के दिखाया गया था 10 दिन पहले मीडिया में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, लोग उम्मीद बैठेंगे। हमारे लिए तो बड़ा ये था कि जिस ढंग से हमें अपमानित किया गया, हमारी पगड़ी उतार दी गई, पगड़ी दोबारा सर पे रखी जाएगी। और भाजपा की इन नीतियों के कारण यहाँ पे हुआ 2 साल इंतजार करते रहे। 2 साल के बाद कम से कम ये सरकार ने ये महसूस किया कि जो विचारधारा कांग्रेस की थी, डायलॉग ही मेन चीज़ है। डायलॉग के लिए बुलाया गया, सब लोग, 8 दल थे, 14 बड़े बड़े नेता यहाँ पे थे और हर एक ने अपनी बात यहाँ पे ठीक ढंग से रखी। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपना कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया पूरी तौर पे, जिन्होंने आते ही बता दिया प्रेस को ब्रीफिंग करके, ये 5 फार्मूले हैं कि हमें कम से कम रियासत का दर्जा फौरी तौर पर बहाल कर दो, इसमें डिले ना हो। क्योंकि वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम की जो परेशानी है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। जब तक रियासत का दर्जा ना होगा और उसके ऊपर रहनुमाई करने के लिए गवर्नर साहब नहीं होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडवाइज़र जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। रियासत के दर्जे की बहाली की बात आपने की, लेकिन दफ़ा 370 और 35A की बात नहीं की। वो उन्होंने क्योंकि कोर्ट में सब जुडिस यहाँ पे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जो उसके बात यहाँ पे की, लेकिन सब जुडिस के कारण वो जो उसका नीति यहाँ पे आएगी। लेकिन कांग्रेस अपने तौर पे रोल अदा करती रहेगी। जैसे वक्त आएगा अपने हुकूमत यहाँ पे बनी, किस किस ढंग से अहम फैसले लेने की ज़रूरत होगी, आम लोगों के हकों को ध्यान में रखते हुए कहीं पीछे यहाँ पे नहीं हटेगी। लेकिन ज़रूरत ये थी क्योंकि इस मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं था। इनको कौन किसने रोका था? बाकी पार्टियों ने, क्योंकि वो अपोजिशन में है, विपक्ष में, जिनको नज़रबंद भी किया गया, हर लिहाजे से उनको परेशानी में डाला गया, लेकिन फिर भी उनको बुलाने पे मजबूर हो गए उनकी ताकत देखते हुए। लेकिन एजेंडा नहीं था। इनको किसने रोका था कि अपने एजेंडे में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के रोज़गार की बात ना करें? किसी ने बात नहीं की। लगातार जम्मू में एहतजाज हो रहा था कुछ दिनों से कि जम्मू की नुमाइंदगी वहां पे नहीं हो पाएगी। किस तरह से जम्मू के लीडरान भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात की जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको अगर 14 की जगह दूसरे लोगों को भी बुलाया जाता, एथनिक ग्रुप को बुलाना ज़रूरी है। देखो हर जम्मू रीजन में इतनी बरादरी है, शेड्यूल कास्ट सेल है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग जम्मू कश्मीर के जो भी हों, उनकी अपनी रिजर्वेशन के यहाँ पे हैं। कश्मीरी पंडितों की अपनी बात यहाँ पे थी। अगर नुमाइंदा कोई भी होता वो बात रखता, उनको लगता कि हमें बात तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने की, लेकिन उनका नुमाइंदा होता अच्छा लगता। रेफ्यूजी जो थे, इतने लाख रेफ्यूजी हैं, उनको पैकेज नहीं दिया, उनको गुमराह करके, उनको एक्सप्लॉइट करके सत्ता के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, एमपी भी बन गए, चाहे वेस्ट पाकिस्तान हो। बदले में क्या मिला? क्या रेफ्यूजियों को पूरा पैकेज मिला जिसकी घोषणा 30 लाख की थी? क्या वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजियों को अभी तक कोई रोज़गार दे पाए? क्या उनकी बटालियनों में कोई आदमी लगा पाए? कुछ नहीं कर पाए 2 साल के अंदर। जम्मू कश्मीर टूरिस्ट रियासत है, इसके लिए टूरिस्ट पोटेंशियल बढ़ाने की ज़रूरत है। ये बताते साहब हमारे पास टूरिस्ट सेक्टर था, हमने तो इस बार भी यात्रा बंद कर दी। आप बताओ, सारी यात्राएं चल रही हैं, क्या नाम से आप उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते? आप शराब की दुकानें खोल के तो वहाँ पे एसओपी की धज्जियाँ उड़ती हैं। अगर किसी ने बाबा अमरनाथ के दर्शन, जो टाइमली होता है, 1 महीने का होता है, आप यात्रा कम कर दे, आपके हाथ में थे। आपने पहले भी रोक दी, इस बार भी रोक देता अगर आपको लगती थी। हम जिस तरह से आप पहले गुपकार अलायंस में थे और बीजेपी ने नाम दिया था कि गुपकार गैंग है, अब उसी गुपकार गैंग को वहां पे बुलाया गया। क्या आपको लग रहा है कि ये अब दोस्ती का कोई गुपकार गैंग करगल में इन्होंने सपोर्ट करके गुपकार गैंग तो भाजपा हिस्सेदार है, तो उसी हिस्सेदारी के शायद भागीदारी वहाँ पे बना दी। दिल्ली वाले, पूरी दुनिया ने यहाँ पे देखा उनका क्या रोल है। और ये लोग जो भाजपा के, जिनकी पार्टी है, जो अब बोलते थे कि हमारी प्रॉक्सी गवर्नमेंट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं, क्यों इन लोगों ने बात नहीं की कि जम्मू के लोगों में आपने टोल प्लाजा के ज़रिए इतने एक्साइज की वसूली की जा रही है, आपने कीमतें इतनी बढ़ा दी है। जनाब जम्मू कश्मीर में राहत दे दो, उनके पास इकनॉमिक पैकेज नहीं है, गरीब आदमी है, अर्बन पुअर पॉपुलेशन है, कोरोना वायरस से हम वो पैकेज नहीं दे पाए। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल तबाह हो गया, कोई पैकेज नहीं इन लोगों को दे पाए, लोगों का कारोबार सारा बंद हो गया। आप बताओ, किसी भी सेक्टर में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ाने के लिए एक भी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना पाए। 2 साल हुकूमत, 7 साल से ये लोग बैठे हैं। मोदी साहब से कहाँ पे आते हैं आप? आंकड़े बड़े देते हो, हमने इतने करोड़ दे दिया है,
भाई खर्च कितने होते हैं करोड़ में, 70% तो वापस जाते हैं। भला साहब, जम्मू में आवाज़ उठ रही है कि रियासत का दर्जा जम्मू खत्ते को अलग दिया जाए, यानी कि कश्मीर से अलग किया जाए। कांग्रेस का क्या अब आगे भी मौक़िफ़ रहेगा? कांग्रेस का जो हमने वो पॉइंट ऑफ गुलाम नबी साहब ने बता दिया, हमारा वही पॉइंट है। लेकिन जम्मू के जो भाजपा के लोग थे जो हमेशा ये राग जापते थे कि हम जम्मू को स्टेट का दर्जा देंगे, जम्मू का स्टेट का दर्जा देंगे, जम्मू को तोड़ के जम्मू कश्मीर को यूटी को स्टेट में तब्दील करने के लिए किसी का एक का बयान ही नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर हाईएस्ट फोरम था, उस फोरम में डीलिमिटेशन को बाहर निकाल देते। डीलिमिटेशन कमीशन का इसलिए त्याग किया था कि वो वहाँ पे फैसला करे, उसके लिए तो डीलिमिटेशन कमीशन था, हमने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया। तो वो अपनी पार्टियों से बुला के अपनी बात करे। हमारी यही मांग थी कि ट्रांसपेरेंट वहीं से वो विक्टिमाइज ना किया जाए, घर में बैठ के ड्राइंग रूम में ना हो, वहाँ पे लोगों के बीच में जाए, पंचायतों में जाए, लोगों के ऑब्जेक्शन ले ले। वो कब स्टेज आएगी? तो बे किस्म का स्टेट का दर्जा और असेंबली के चुनाव को टालने की बात यहाँ पे है। बहुत अच्छा होता कि प्राइम मिनिस्टर की हाईएस्ट फोरम में जब इतने बड़े नेता शामिल हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये चला जाता कि ये टाइम बाउंड कर दो, डिलिमिटेशन 3 महीने के अंदर होगा ही होगा। सिर्फ आप तो बातें आपका करते कहना है हैं। कि ये मीटिंग चाय पानी ही थी, कुछ नतीजा नहीं तो निकला? ये है भाई, चाय पे चर्चा को मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए रास्ता निकाला भाई, खुशी खुशी बातें यहाँ पे कर गए। लेकिन जम्मू कश्मीर के जिन लोगों को भी बुलाया था वो सारे गए। लेकिन फिर भी जम्मू के जो छोटे छोटे एथनिक ग्रुप है उनको भी शामिल करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि वो वार्तालाप चलनी चाहिए। सिर्फ एक ही मीटिंग में कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं था, लेकिन एक मीटिंग में कम से कम घोषणा हो सकती थी कि हम 2 महीने के अंदर 15 अगस्त को लाल किले में ये घोषणा कर दें। जहाँ पे इतना निकाला हम निकाल सकते थे, लेकिन स्टेट का दर्जा वापस नहीं अगर दिया गया, जिस ढंग से देरी यहाँ पे हो रही है, मैं समझता हूँ लोगों के ज़ख्मों को कल कुरेदने का काम किया, मरहम लगाने का काम तब होता और खुशी हमें होती जब स्टेट के दर्जे की वापसी का वो बोल देते कि हम पैरामीटर तय करके फौरी तौर पे अनाउंस करेंगे। वो चीज़ें बता दी, कोई टाइम बाउंड कहीं नहीं किया, डिलिमिटेशन कब तक होगा उसका नहीं कहा, स्टेट का दर्जा कब होगा, जब नॉर्मल से होगी। तो कई चीज़ें हैं जो अपने आप में सवाल इनसे करती है। चलिए चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर व सीनियर रहनुमा कांग्रेस के रमन भल्ला। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं